चल जाहिद, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ईरान अमेरिका, अब ये चेस्ट थम्पिंग है, पॉस्चरिंग है, और दोनों असल में तैयार बैठे हैं एक दूसरे के साथ सालिसी और मामलात को हल करने के लिए, या फिर जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अब ट्रंप को इतनी कोई जल्दी नहीं है, 60 दिन मुकम्मल हो गए हैं, 2 महीने मुकम्मल हो गए हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई इतना पुशबैक आएगा नहीं एंड ही इज कंफर्टेबल विद दैट, वो वाला इंप्रेशन सही है? जी मेरे ख्याल में इस वक्त तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जल्दी में तो है जी, जल्दी में वो भी हैं और जल्दी में इरानियंस भी हैं। ये जो पोस्चरिंग हो रही है ये ज्यादातर अब मिलिट्री कमांडर्स की तरफ से आप देख रहे हैं, जैसे कि सेंटकॉम जो है वो जो ट्रुप्स और आए भी हैं और सेंटकॉम जो है वो अपना एक प्रेशर बढ़ा रही है, और इवन जो ब्लॉकेड है विच इज अ एक्ट ऑफ वॉर अमेरिका की तरफ से भी, उसको भी हैंडल सेंटकॉम कर रही है। और ऑन दी अदर हैंड जो ईरानियन ब्लॉकेड है उसको भी आईआरजी कर रही है। आईआरजी के कमांडर का भी बयान आया इन देयर रिस्पॉन्स, और ईरानियंस ने एक पहले इंप्रेशन दिया हुआ था कि वी हैव लॉट ऑफ टाइम नाउ, क्योंकि ईरान इसको एक कंप्रीहेंसिव तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं और वो अपना ये शो कर रहे हैं कि इरानियन पीपल आर रेडी टू टेक ऑन अनदर एस्केलेशन का एक और राउंड खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है जी। तो आईआरजी, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजिकल लीडरशिप है, वो तमाम, और इवन अराक्ची साहब जो है जो पॉलिटिकल उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक जैसे उन्होंने बयान दिया ताकि ये भी शो कर सके कि वी ऑल आर सेफ, क्योंकि ट्रंप वहां पे बार बार कह रहे हैं हमें तो पता नहीं है हु टू टॉक विद। तो अभी तक की चिकन गेम्स ही है। मैं आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त कोई मिलिट्री, क्योंकि अमेरिका का नुकसान भी बहुत हुआ नहीं का, इनके जो बेसिस तबाह हुए हैं, इनकी जो रेपुटेशन तबाह हुई है, वो जो प्रेशर लोकल उन पे जिसको हम कंसिडर कर रहे थे डोमेस्टिक प्रेशर कि जी इन्होंने 60 डेज के बाद वो लेना है, अप्रूवल लेनी है, आई थिंक उससे तो वो पास कर गए हैं, उससे तो वो आगे चले गए हैं और ही कैन मैनेज थिंग्स बैक होम। लेस इलेक्शन ऑफ कोर्स नवंबर में क्रिटिकल होंगे, उससे पहले तो ये चाहेंगे कि दे शुड बी आउट ऑफ दिस वॉर, बट अभी तक मैं इसको इट इज अ पार्ट ऑफ द चिकन गेम। आई डोंट थिंक सो कि इतने इमीडिएटली ये एस्केलेशन लैडर पे ऊपर जाएंगे, क्योंकि उसके फिर जो रिस्पॉन्सेज हैं that will take us to new strategic so in other words, General साहब, very quickly, in other words, अभी वापस सीज फायर के खत्म होने और वापस मिलिट्री एक्शन के इम्कानात नहीं है? सीज फायर तो जारी रहेगा कुछ अरसे के लिए, इम्कानात खत्म इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आई मीन एक चीज भी ट्रिगर कर जाती है कभी कभी, बट इमीडिएटली मैं उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन देख नहीं रहा कि दोबारा स्ट्राइक्स शुरू हो जाए। ठीक, सो जनरल जाहिद, हु विल बेल द कैट, मतलब पाकिस्तान इज ट्राइड के दोनों बिल्लियों को घंटी पहनाई जाए। तो एक तो इस बात को रैप अप कर दीजिएगा, दूसरा मुझे एक और इशू के ऊपर भी आपका कॉमेंट चाहिए। अफगानिस्तान की तरफ से जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटेन के अफगानिस्तान में, उनकी एक बड़ी इररिस्पॉन्सिबल सी स्टेटमेंट आई, डिडंट अंडरस्टैंड। फिर हमारे मोफा ने रिस्पॉन्स किया कि जी अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म होता है तो फिर हम लोग बड़े टारगेटेड जगहों के ऊपर अटैक करते हैं और टेररिस्ट कैंप्स को खत्म करते हैं। हमारे यहां सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, और इतनी सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं कि तकरीबन 50 से ज्यादा अभी तक सिविलियन कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। जनरल साहब, इसको जरा रैप अप कीजिएगा। जी देखिए अनिका, आपने कहा जी हु विल बेल द कैट, 2 बेल्स चाहिए होंगी जी, दोनों को पाकिस्तान कैट वो पहना सकता है विद रीजनल सपोर्ट। देखिए ईरान जो है वो इस वक्त दे ऑल्सो वो जो रीजनल एनवायरनमेंट है उसको भी इसी प्रोट्रैक्टेड डायलॉग में, जिस तरह एम्बेसडर साहब जिक्र कर रहे थे, कि उसको बढ़ा के रीजनल एनवायरनमेंट को भी ठीक करना चाह रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में मेरे ख्याल में 3 दफा वो कतरी जो है फॉरेन मिनिस्टर से उनकी बात हो, फॉरेन मिनिस्टर की वहां पे बात हो चुकी है, सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं, बाकी रीजनल कंट्री से ईरान अपनी डिप्लोमेसी भी कर रहा है। यस, पाकिस्तान इज द चीफ मीडिएटर, लेकिन ईरान की तवज्जो बाकी रीजनल कंट्रीज और बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज की तरफ भी, अपने फ्रेंड्स की तरफ है, ताकि डिप्लोमेटिकली वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर प्लेस कर ले। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो जब तक उनके ज़हन से ये 100% पॉलिसी कैप्चुलेशन नहीं है निकलेगी, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी चीज पर राजी होंगे, और वो कभी भी पूरी हो नहीं सकती। तो आई थिंक ईरान को कुछ ना कुछ न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में भी, अदर देन हुर्मस तो अभी पैदावार है इस जंग की, लेकिन हुर्मस इज, इट इज नॉट अमेरिका एंड ईरान अलोन, इट इज लिटिल बियॉन्ड, ये आसान नहीं है। मुझे फियर जिस चीज का है वो ये है कि अगर अमेरिका लेट से कि इसको छोड़ के चला जाता है इस रीजन में से, लेट से कहते जी मैंने अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लिखता है कोई और चला जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्यास रह जाएगा। तो ईरान को चाहिए कि कंप्रीहेंसिव डील की तरफ जाए, और अमेरिका को चाहिए कि लास्ट अलॉट कि हमारे 52 सिविलियंस अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म के ऊपर, उसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि सीज फायर हुई है तो हम लोग कोई अटैक ही नहीं करेंगे उधर। नॉट एट ऑल, देयर इज नो,
یہ تو سب کے ذہنوں سے نکال دیں کہ ود دس ملٹری لیڈرشپ اس کو کوئی روکے گا جی. یہ ایکچولی وہ اٹیک اپنے اوپر ہی کر رہے ہیں. ابھی جو برٹش ہائی کمشنر کے آپ نے بات کی جلدی سے اس پہ کہہ دوں کہ از انویئرڈ, وہ بس وہاں پہ بیٹھے ہوئے افغانستان میں, اس کانٹیکس میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے ٹو اپیز I don't know, I can understand کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہوں گے. کچھ ریئلٹیز ہے. پاکستان کو کسی اور ملک نے کنڈیم نہیں کیا اپنے یہ جو آپریشنز اگینسٹ طالبان ہیں انسائڈ افغانستان. انہیں پتہ ہے کہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے اور زیادتی ہو رہی ہے پاکستان سے. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے پاسٹ میں کس طریقے سے پوری دنیا چیخ چگاڑ کے پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیا کرتی تھی جب ہم ایف پیک والی کہانیاں کیا کرتے تھے. تو جب اسٹیٹ ایک ڈیسیژن لے اور اس کو لیجیٹیمائز سمجھتے ہوئے اپنے رائٹ کو استعمال کرے تو دین نوبڈی کین اسٹاپ.